मरने के बाद क्या होता है? इंसानों की मृत्यु हो जाती है और इच्छा अधूरी रह जाती है। तो इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किसी रूप में आत्मा वापस आती है? हाँ बिल्कुल। हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति को शरीर मिल जाता है। जब शायद मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो हमने जीवन जिया है वो सपना लगता है कि शायद हम इसी वक्त एक और दुनिया में भी मौजूद हैं। अभी जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं पितृलोक, वो तो यही है। ऐसे देवता लोग भी यही है। जैसे योग वशिष्ठ में लिखा है कि आप अपने मन से किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं। जब मंत्र कोई भी पढ़ते हैं उनके पास कोई नकारात्मक भूत प्रेत कुछ आ ही नहीं सकता। आपका न्यूयॉर्क में एक यक्ष स्पिरिट के साथ, एक नेचर स्पिरिट के साथ एनकाउंटर हुआ था। रात को कोई ऐसी प्रकाश प्लेजेंट एनर्जी महसूस, जैसे कोई सुंदर बादल उतरे। कुछ बच्चों ने कहा वो अलग अलग लैंग्वेजेस डाउनलोड कर पाते हैं। वो कहते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं और कोई आके हमें उस लैंग्वेज में कुछ बोलता है। लबूबू डॉल्स करके आजकल मार्केट में ये डॉल्स बहुत बिक रही हैं। 20-20 हजार 30-30 हजार रुपए की डॉल है। अच्छा, तो लोग वो खरीद रहे हैं। देखने में भयानक डरावनी लगता है वो डॉल। आपके साथ हुआ है कि आप एक टाइम पर दो जगह हैं और आपको पता है उन दोनों जगह के बारे में? भाई सिर्फ दो जगह क्यों लिमिट कर रहा है? तो गुरुदेव, सबसे पहला सवाल मेरा यही है और यहाँ पे आई थिंक मौजूद काफी लोगों का एक सवाल है कि मरने के बाद क्या होता है? यदि दुनिया में कोई एक संस्कृति है वो भाई को भी अपने साथ लेता है, हॉरर में भी डिविनिटी देखता है, दैवत्व देखता है, तो वो भारतीय संस्कृति। अब देखिए काली माँ को देखिए कितना घोर लगता है, भैरव जी को देखिए रुंड माला पहने हुए खड़े हैं। माने डर सिर्फ मृत्यु का ही होता है। किसी भी तरह का डर हो उसमें मिटने का डर, धन का, यश का, प्रशंसा का, सबका मिटने का डर अंततोगत्वा एक ही है, मृत्यु का, वही आखिरी है। तो इससे बचने के लिए ये डर जीवन से पूरी तरह से निकल जाए, इसके लिए ये जो कर रहे हैं ना, हॉरर को भी अपना जीवन के में साथ ले लिया तो फिर कोई डर नहीं लगता। तो अंदर से मजबूती आ जाती है, हम इससे बड़े हैं ये समझ में आता है। मृत्यु तो सिर्फ शरीर को होता है। जैसे आप सो जाते हो रात, सुबह उठते हो, नींद के वक्त क्या पता चलता आपको? कुछ नहीं पता। तो हमारा जो सूक्ष्म शरीर है उसमें जो भी छाप पड़ी हुई है उसको लेके हम जाते हैं। जैसे सपना, नींद में सपने के वक्त तो सपना सच लगता है, पर उससे जब जागते हैं तब उसमें कुछ भी नहीं लगता। ऐसे ही मृत्यु के बाद लगता है ये भी एक सपना था। अब जरा मुड़ के देखो ना, आप स्कूल गए, कॉलेज गए, कितने बार क्रिकेट खेलते थे, आप नहीं खेलते थे? खेलते थे ना। कितने बार बैटिंग करी, बॉलिंग करी, फिर घर आ गए तो खत्म हो गया, हारे जीते फिर सब खत्म हो गया। तो इस तरह से जीवन का एक एक अध्याय समाप्त होता जाता है। तो मृत्यु के बाद यही हमको एक बार पूरी तरह से वो दिखने को मिल जाता है। अच्छा, इस जीवन में मैंने कब से क्या किया, शुरू से आखिरी तक का एक क्षण में सारा झलक मिल गया, फिर लगता है कि आनंद ही आनंद, ये तो खेल था। गुरुदेव, जैसे आपने कहा कि जब शायद मृत्यु हो जाए तो उसके बाद जो हमने जीवन जिया है वो सपना लगता है। तो ऐसी एक बड़ी थ्योरी है पैरेलल यूनिवर्स की कि शायद हम इसी वक्त एक और दुनिया में भी मौजूद हैं, एक और दुनिया में भी बैठे हैं। बिल्कुल 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 है। तो उसके बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि जैसे ये पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है कि इतनी सारी दुनिया साथ में एग्जिस्ट करती है। एक साथ देखिए, अभी जितने लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं पितृलोक, वो तो यही है। ऐसे देवता लोग भी यही है। आप देखो, आप एक टेलीविजन खोलते हो, एक चैनल लगाते हो, मान टेलीविजन स्क्रीन में तो एक ही चैनल आ रहा है, मगर कमरे में कितने चैनल हैं? 1000 से अधिक चैनल के जितने तरंग है वो सारे तरंग है ना भाई। ये मल्टीपल यूनिवर्स का यही एक बड़ा एग्जाम्पल है। एक ही कमरे में हजारों चैनल के सारे तरंग वही मौजूद है, मगर तुमने एक चैनल को अपना टीवी में ऑन करके देख लिया।
गुरुदेव, जैसे कई बार ऐसा होता है कि इंसानों की मृत्यु हो जाती है और इच्छा अधूरी रह जाती है, तो इच्छा को पूरा करने के लिए क्या किसी रूप में आत्मा वापस आती है? हाँ बिल्कुल, इच्छा पूरी करने के लिए तो आती है। कौन सा शरीर मिल जाए हमको, दूसरा शरीर मिलने का दौड़ भी बहुत होता है, वो तो बहुत बड़ी कंपटीशन। हजारों लोगों के बीच में एक व्यक्ति को शरीर मिल जाता, सक्सेस होता, हजारों आत्माएं दौड़ती, एक आत्मा शरीर मिल जाता। इसीलिए कहते हैं ना, मनुष्य जन्म मिलना ही बहुत, जैसे कोई IIM में IIT में सीट के लिए कितना भाग दौड़ होता है कि नहीं। मेडिकल सीट एक को मिलना हो, कितने लोग कोशिश करते हैं, सबको थोड़ी ना मिलता। गोल्ड मेडल के लिए कितने लोग कोशिश करते हैं, मिलता तो एक को। ऐसे ही मनुष्य शरीर के लिए भी दौड़ होती। गुरुदेव, जैसे योग वशिष्ठ में लिखा है कि आप अपने मन से किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश भी कर सकते हैं, तो ये सब भी पॉसिबल है? हाँ, आप अपने आप को क्या समझते हो उस पर निर्भर है। अपने को सच्चिदानंद रूप आत्मा समझते, वही आत्मा सब में है। प्रवेश की भी कोई बात नहीं, वहाँ है ही। और दूसरी तरफ से विचारों के तरह से देखते हो, वो तो होता रहता है। भावना के स्तर पर देखो तो और स्पष्ट हो जाता है वो तो। जब आप किसी कमरे में घुसते हो, अचानक आपको गुस्सा आ जाता है, तो आपका गुस्सा नहीं है, वो उस कमरे में जो तरंग था उसका। तो व्यक्तियों के भावना एक दूसरे में घुस जाता है, तो भावना भी जो है ना, विचार है, भावना है, उससे सूक्ष्म है। अपनी चेतना ये तो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष के लिए दूसरा प्रमाण की जरूरत नहीं। कोई एक बच्चा रोता है तो सारे बच्चे बिना कारण के रोने लगते हैं। अब यहाँ 2-4 लोगों को हंसने के लिए बोलो, देखो बाकी सब लोग हंसने लग जाते हैं। एक आदमी खिल खिल के हंसने लगे और उन्हीं तक सीमित तो नहीं रहता, वो लहर दौड़ पड़ती है। ऐसे रोने का भी होता है, कोई भावुक हो जाते किसी बात को लेके। अब देखो गणपति तो आ ही रही है, गणपति पप्पा मोरया करके महाराष्ट्र में देखो कैसे लहर दौड़ जाता है सबके दिलों में। अब दुर्गा पूजा आया तो बंगाल में वो देखो जैसे भजन गाते हैं, सबके भीतर वो बात आ जाती है। तो भावना के स्तर पर हम जुड़ जाते हैं, ऐसे ही सूक्ष्म स्तर पर हम जुड़े हुए होते हैं। आपका न्यूयॉर्क में एक यक्ष स्पिरिट के साथ, एक नेचर स्पिरिट के साथ एनकाउंटर हुआ था, वो कहानी क्या है? वो कहानी आप बताएंगे सब लोगों को? होता रहता है ऐसे, वो एक चीज हमने बताया। देखिए, हर शहर के एक यक्ष होते हैं। न्यूयॉर्क में हम थे तो सुबह 3 बजे 3:30 बजे यक्ष का आना हुआ, तो पूछे आपको क्या चाहिए, आपके लिए क्या कर। मैंने कहा कुछ नहीं चाहिए। तो वो थोड़ा उदास हो गए। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो थोड़ा उदासी आ गई। वो कुछ सेवा करना चाहते थे, तो कुछ नहीं चाहिए। उस वक्त सब उस घर में जितने लोग सबको वो अनुभूति हुई, सब जाग गए। रात को कोई ऐसी प्रकाश, प्लेजेंट एनर्जी महसूस हुई, शक्ति, जैसे कोई सुंदर बादल उतरे ऐसे। अचानक सब नींद से जाग गए। सुबह आके सब हमसे पूछ रहे क्या हो रहा था। तो उस दिन हमारा कार्यक्रम था यूनाइटेड नेशंस। हम प्रोग्राम में गए, वहां देखा तो पूरा हॉल खाली, कोई नहीं थे। ऐसा कभी होता ही नहीं। तब मेरे को समझ में आया ये यक्ष की बात है। बाद में मेरे को लगा कि इससे कुछ पूछ लेना चाहिए था मुझे, अरे कोई सेंटर बना दो, कुछ बना दो। मैंने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, बोला ना, वो थोड़ा दुखी हो गया। तो वो याद होते ही 5-7 मिनट में लोग सब आ गए थे, सब आके बैठ गए। तो ये होता है, स्तर ऐसा है। मानव के ऊपर पितृ होते हैं, पितृ के ऊपर किन्नर, यक्ष, गंधर्व, फिर देवता, और देवताओं के ऊपर गुरु, गुरु के ऊपर परमात्मा। सब धनी व्यक्ति के पास कोई ना कोई यक्ष होते हैं। और जो आर्टिस्ट होते हैं उनके साथ गंधर्व होते हैं। गंधर्व शक्ति के बिना कोई आर्टिस्ट नाम नहीं कमा सकता, प्रसिद्ध हो ही नहीं सकता। गंधर्व का ये गुण है, आर्टिस्ट के द्वारा और लोगों को खुशी देते, मगर आर्टिस्ट के जीवन में दुख होता है। कभी भी वो प्रसन्न नहीं हो सकते जब तक वो गुरु के पास नहीं जाते।
जिनके गुरु हो जाते हैं तो फिर वो प्रसन्न रहते हैं। ऐसे यक्ष क्या करता है, बहुत खूब दंड देता है, संतान का सुख में थोड़ी सी कमी रखता है। उनके बेटे उनसे ठीक रहेगा, दूसरी पीढ़ी होती है उनसे उनको तकलीफ नहीं। फिर इसीलिए वो भी यदि भक्ति के मार्ग में जाए, गुरु के शरण में जाए, तब उनको वो दोष मिट जाता है। ऐसे किन्नर तो अधिक तरफ से राजनेता इन लोगों के ऊपर चढ़ाता है, नीचे उतारता है। और शहर का भी है, इसलिए देखिए हमारे पूजा पद्धति में, विधान में ये करते ही हैं। क्या रुद्र पूजा करने से पहले, शिव की पूजा करने से पहले क्या करते हैं, यक्षों का, गंधर्वों का, किन्नरों का मंडप में जो उपस्थित देवता लोगों को नमन करते, पितरों को नमन करते और ज्ञानियों को नमन करते। ये सब एक विधान बना हुआ है। चंडी होमा करते, दुर्गा होमा करते, इस वक्त सब प्रथा में है, मंत्रों में है। इसलिए ये सब मंत्रों के अधीन है और मंत्र जो ज्ञाता है, ज्ञानी है, उनके अधीन में। तो इसलिए जब मंत्र कोई भी पढ़ते हैं, उनके पास कोई नकारात्मक भूत प्रेत कुछ आ ही नहीं सकता, वो ये कवच बन जाता है चारों। मैंने और थोड़ा सा आश्रम को टटोला और मुझे पता चला यहाँ पे एक जगह है सुमेरु मंडप करके, जो 5:30 बजे के बाद बंद हो जाती है। वहां पे बड़े सारे लोगों से मैंने पूछा तो वो कहते हैं वहां पे देवी का वास होता है। तो लोग कहते हैं कि बड़ी सारी आवाजें भी आती हैं, तो गुरुदेव कहते हैं कि हाँ वो सब आवाजें वहां देवी रहती हैं तो आवाजें आएंगी। तो ये भी, इसके बारे में भी प्लीज बताइए। देखो देवी सब जगह रहती है सबसे अधिक हमारे दिल में रहती है, हर एक के दिल में रहती है, ये मुख्य है। स्थान विशेष से ज्यादा तो भाव में, जहाँ भाव किए तो वहाँ देवी होती है, प्रकट होती है। आपको लबूबू डॉल्स के बारे में पता है? क्या चीज? एक ना लबूबू डॉल्स करके आजकल मार्केट में ये डॉल्स बहुत बिक रही हैं। अच्छा। और बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है ये। और ऐसा नहीं है कि सस्ती डॉल है, 20-20 हजार, 30-30 हजार रुपए की डॉल है। अच्छा। तो लोग वो खरीद रहे हैं और अब जो खरीदे हुए वो हैं, देखने में भयानक नहीं लगता है वो डॉल? ऐसा है? हाँ। अच्छा। तो जो खरीद रहे हैं वो कह रहे हैं कि तो लबूबू डॉल एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रही हैं, फाइट कर रही हैं, और वो कह रहे हैं कि जिंदगी में सब गड़बड़ होने शुरू हो गई है, काम नहीं चल रहा है। एक बड़ी फेमस डॉल है एनाबेल डॉल करके, उसमें भी बड़ा माना जाता है कि बड़ी डिमोनिक एंटिटीज वगैरह हैं। तो ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स में भी एनर्जी आ सकती है। भ्रम तो होता है बहुत ज्यादा। वैसे देखा तो हर वस्तु के लिए एक अपनी चेतना होती है। आज वैज्ञानिकों ने भी ये बात कही है, बोले कि दुनिया के जितने भी वस्तु है, एक कुर्सी है, हर चीज का अपना भाव है, संवेदनशील हो सकती है हर चीज। जिसको हम पत्थर समझते हैं उसमें भी चेतना है, पर वो बहुत कम डिग्री की चेतना मान सही, पर चेतना तो है। जल में है, जल को बहुत बड़ा मेमोरी पावर है। ये घट में तुम जल रख के वहां पर उसके प्रति अच्छा भाव प्रकट करो, वो जल जीवित हो जाता है उसमें। इसलिए इस तरह का जो चैतन्य है वो वस्तुओं में होती ही। अब इसलिए हम लोग कहते रहे कि प्राण प्रतिष्ठा माने क्या, उसमें वो चेतना को जगाना, मूर्ति में चेतना को जगा। जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते उसमें वो भगवान नहीं होते, वो मूर्ति में वो चेतना नहीं होती। चैतन्य का प्रकाश प्रकट होना संभव है। किस लेवल की चेतना हो, ये भी निम्न चेतना होती है, जैसे भूत प्रेत पिशाच वगैरह, ये भी तो होते हैं। और ऊंचे लेवल की चेतना होती है दैवी चेतना। तो दैवी चेतना जहाँ होती है वहाँ इतनी ज़्यादा पावरफुल एनर्जी होने के नाते ये छोटे छोटे चीज़ें वहाँ असर नहीं करती। अब जैसे कल मैं जिन्होंने किया इंट्यूशन प्रोसेस, उन बच्चों के साथ वार्तालाप कॉन्वर्सेशन कर रहा था, तो पहले तो उन्होंने बिना छुए अपनी आंखों से स्ट्रॉ हिला दिया, पंखा घुमा दिया। ये सब देख के तो मैं अचंभित हो गया एकदम।
और उसके बाद उनमें से कुछ बच्चों ने कहा वो अलग अलग लैंग्वेजेस डाउनलोड कर पाते हैं। ये अलग अलग लैंग्वेजेस, वो कहते हैं कि हम आंखें बंद करते हैं, साधना करते हैं और कोई आके हमें उस लैंग्वेज में कुछ बोलता है। गुरुदेव, ये कौन बोल रहा है उनसे? ये कहाँ से आ रही है आवाज उन्हें? कोई व्यक्ति बोल रहे हैं ऐसे नहीं है, ये चेतना में हमें एक्सेस मिलती है वो सब। देखिए, आपके पास पासवर्ड हो तो आप कंप्यूटर खोल सकते हो, किसी भी कंप्यूटर को खोल सकते हो। आपके पास एक्सेस कोड होता है मान लो, तो आप फोन, किसी का भी फोन खोल सकते हो, जिसका एक्सेस है उसका पासकोड हो। इस तरह से हमारी चेतना में बहुत सारी चीजें हैं, इसलिए हमने यहाँ पर इंस्टीट्यूट ऑफ एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस खोला है। माने जहाँ पर जो चैतन्य शक्ति, जो उसमें जो अनंत ज्ञान का भंडार है, उसका एक्सेस मिल जाए लोगों को। इसलिए साधना करके बच्चों, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं सब। तो वही मैंने दीदी को भी बोला कि ऐसे सिर्फ 18 साल के लिए क्यों है, ये तो मुझे भी करना है। उन्होंने कहा गुरुदेव से कहना, तुम गुरुदेव करेंगे इसका कुछ। तो गुरुदेव आप करिएगा इसका जरूर से, हम लोगों को भी सबको ट्यूशन प्रोसेस सीखनी है। बड़े सारे लोग जो कहानियां भेजते हैं हमारे सब्सक्राइबर, वो कहते हैं हमारे साथ काला जादू हुआ या हमें नजर लग गई। ये नजर वाकई में सच में होती है? लोगों को बुरी नजर लगती है? और अगर ऐसा है तो उससे बचे कैसे? नजर लग गई माने क्या? वो भी नकारात्मक तरंग, किसी के मन में नकारात्मक विचार आया आपके प्रति, वो तरंग आपको बादर करती है। उससे बचने का बहुत आसान तरीका है, नजर तो उतारना तो हर एक घर के माँ जानती है। बस हाथ में नमक ले लिया, नींबू ले लिया, ऐसे घुमा दिया, फेंक दिया तो नजर सब उतर जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं। आरती उतारते हैं, नजर उतार नहीं होता है उससे। ऐसे ही ओम नमः शिवाय का जाप करें, ओम नमो नारायण जाप करें, ये सब मंत्र का उच्चारण से भी नकारात्मक तरंगे दूर हो जाती है। इसलिए चिंता करना ही नहीं। अच्छा है, नजर लग गए तो उसको दूर करने की विधान भी है। धन्यवाद गुरुदेव। जब साधना करते हैं, बड़ी सारे लोग आउट ऑफ बॉडी प्रोजेक्शंस का अनुभव करते हैं और मैंने बड़े सारे किस्से सुने हैं। तो आपके साथ हुआ है कि आप एक टाइम पर 2 जगह हैं और आपको पता है उन दोनों जगह के बारे में? भाई सिर्फ 2 जगह क्यों लिमिट कर रहा है? यही जवाब चाहता था मैं गुरुजी। शरीर एक जगह हो सकती है मगर चेतना सर्वव्यापी है, सब जगह। जहाँ भाव किए वहीं होता है। धन्यवाद गुरुदेव, थैंक यू सो मच।